ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसका नाम लेते ही गरीब के आंसू छलक जाते हैं। लोग मर रहे हैं महंगाई से। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज हम ग्राउंड में उतरे हैं और आपको इस दिखाने के लिए कि लोग किस प्रकार से त्रस्त हैं। 65-55 रुपए का पेट्रोल कांग्रेस के समय में था जब छोड़ के गई थी कहीं कहीं पर, और आज 100 रुपए से उसके ऊपर उसकी लगभग हर जगह कीमतें बढ़ गई हैं, पहुंच गई हैं। यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत लगभग मेरे ख्याल से 100 के ऊपर ही है और 102, 103, 104 हो रही है। 2 दिन पहले 102 थी, आज मुझे उम्मीद है उससे ऊपर ही होगी। और ये जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कीमत ना बढ़े, और जिस दिन पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती है वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है मीडिया के लिए, और वो दिखाते हैं कि आज का वो दिन है जिस दिन पेट्रोल की कीमत में 1 भी रुपए का, 1 भी पैसे का इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें जब 40 रुपए तक बढ़ जाती हैं तब कई बार खबरें नहीं बनती हैं। जिस दिन पेट्रोल की कीमत 20 पैसे कम हो जाती है उस दिन मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर दिखाते हैं। लेकिन जरा दर्द देखिए जनता का भी, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है। जनता का दर्द नहीं है, जनता का कोई दर्द नहीं। बढ़ने तो सब कितना पेट्रोल बढ़ने से हम 100 रुपए लीटर की भी पेट्रोल 200 रुपए लीटर की क्षमता रखते हैं साहब। अच्छा, समझे, सब बढ़ने से महंगाई से नहीं आती। ये केवल पेपर न्यूज आप बताते हैं कोई चीज को बढ़ने। हमारे अंदर कैपेसिटी कमाने की, जब हम रेट अपना आसमान, एक लेबर 400 रुपए लेता है तब किसी को बोलने नहीं जाता, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं। लेबर ने उस वक्त 400 रुपए नहीं लिए होंगे जब लॉकडाउन था, उस वक्त उसके जो 400 रुपए तब वो नहीं ले रहा था जब पेट पालना मुश्किल हो रहा था। कलाली पे जाए, दारू खाने में जाए, दारू दुकान में देखें कितने भीड़ और मटन साथ में जाए, वहाँ पे कोई जाके नहीं देखता। कभी इंटरव्यू देखे 10 रुपए का पाउच खाता है और थूक देता है। तो महंगाई ठीक है। हाँ, महंगाई बढ़ने तो महंगाई बढ़ेगी, कमाएगा आदमी। पेट्रोल को क्या लगता है आपको? हम सर जी 500 जाएगा, खरीदने की क्षमता होगी तो करेंगे सर जी। समझ गए? 2000 सरकार की बात नहीं आती सर जी। ये पैसे बांट जो पहले सरकारों ने फ्री में दे रखा ना, उसका वो रहेगा। समझ गए? ठीक है। ये पहले सरकारों ने ब्रांड लेके हमको वो कटोरा देते रहे ना, उसका नतीजा कि हम आज फुटपाथ पे खड़े हैं जी। और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। वैसे अभी तक यही होता आया है कि सरकार पिछली सरकारों पर अपना जो है किया धरा थोपती आई है, और पिछली भी सरकारें दूध की धुली हुई नहीं थी। किसी का पक्ष लेना ठीक नहीं होगा। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप में से अगर कोई बताए पेट्रोल के बारे में कुछ बोलना चाहे। पेट्रोल महंगा इससे ज्यादा और क्या थी, और इसके बारे में क्या पूछोगे? अभी मतलब महंगाई है, जैसे वो कह रहे हैं कि ठीक है 500 तक जाएगा तो भी हम कोई कुछ भी कहता है। अब कष्ट तो हो ही रहा है। डलवाते हैं जहाँ 100 रुपए में चलते थे 50-60 किलोमीटर, वहाँ हम 35 किलोमीटर चल रहे हैं 100 रुपए में, तो कष्ट तो होता है। लेकिन जो भी है, अब क्या करोगे, सबके अलग अलग विचार है। हमारे हिसाब से तो महंगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार ये बात आती है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ला दिया जाएगा तो इसकी कीमतें कम होंगी। ठीक रहेगा वैसा? अब देखो यार, ये तो इकोनॉमिकल आदमी ही बता सकता है, जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। अब हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा जीएसटी में है कि नहीं है, हमको अभी ये भी नहीं पता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत से ही पेट्रोल खरीदता है, लेकिन जब नेपाल में पेट्रोल मिलता है तो यहाँ से लगभग 20-30 रुपए की कीमत वहाँ पर कम हो जाती है, और जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं यहाँ छोड़ के नेपाल से पेट्रोल लेकर के आ जाते हैं। देख सकते हैं आप, हम ये मजबूरी है कि पेट्रोल अगर 500 का भी पहुँच जाएगा तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम करना है, कहीं जाना है तो बिना पेट्रोल के, बिना तेल के आना जाना नहीं हो सकता। उज्ज्वला से सभी को सिलेंडर भले दे दिए जाएं, लेकिन गैस भरवाने के लिए पैसे खुद के जेब से ही देने पड़ते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही है, भयानक है, और लोग परेशान हो रहे हैं। जरा इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं ई कार्ट वाले। भैया आप कुछ बताइए पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल के बारे में क्या, पेट्रोल अच्छा, आप लोग जो देते हैं, डिलीवरी वगैरह देते हैं, तो आप लोग का तो पेट्रोल कंपनी से मिलता होगा? कंपनी से नहीं, हम लोगों का उससे होता है पैकेट, पर पैकेट 14 रुपये पैकेट होता है। उसी में हम लोगों को पेट्रोल भी निकालना होता है, उसी में हम लोग अपना सैलरी भी निकालनी होती है, सब उसी से निकालना होता है। उसी में पेट्रोल भी, उसी में सैलरी भी निकालनी होती है। तो पेट्रोल की कीमतें जैसे रोज बढ़ जाती हैं, तो सैलरी तो रोज बढ़ती नहीं है? नहीं, सैलरी रोज नहीं बढ़ती है। जो पैकेट वाइज फिक्स है वो इतना ही रहेगा, चाहे पेट्रोल जितना भी महंगा हो रहा है, लेकिन पैकेट मतलब जो पर पीस पार्सल होता है वो अभी महंगा, उससे महंगाई नहीं बढ़ रही है। तो पहले मान लीजिए अगर 80 रुपए में जब पेट्रोल था और आज पेट्रोल पहुंच गया है 100 रुपए के ऊपर,
तो तब से अब तक में कुछ सैलरी बढ़ी है? नहीं, अभी तक तो नहीं बढ़ी है। अभी तक 1 रुपये भी सैलरी में नहीं बढ़े। जितना 14 रुपये मिलता था पहले ही, उतना आज भी मिल रहा है। तो ये है, सैलरी बढ़ नहीं रही और उसी सैलरी से इनको पेट्रोल भी निकालना होता है और उसी सैलरी से अपना घर भी चलाना होता है। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहेंगे पेट्रोल के बारे में, सरकार के बारे में? अरे भैया, महंगा बहुत है उका सही। थोड़ा सस्ता हो जाए। कितने कितने कम तक की उम्मीद करते हैं? अरे 90 में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कहेंगे कि जितना पहले था 65-65 तक? अरे 65 का आ जाए तो और क्या पूछना। अच्छी बात। 65 अब सपना हो गया है। हाँ, 90 आ जाए चलो कोई बात नहीं है। 90 रुपये में तो हो ही जाए, नहीं तो गाड़ी कहाँ चलेंगी, काम चलेगा नहीं। और ये अब तो मान लीजिए पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, तो 2022 में चुनाव है, ये असर डालेगा चुनाव पे? पेट्रोल हाँ, देखो क्या होता है तो बताएगा। आपकी वोट पे असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, सबकी वोट पे असर पड़ेगा। यहाँ तो रायबरेली तो वैसे भी असर डालती है वोट पर। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसका जो है आरोप केवल केंद्र सरकार पे ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि टैक्स दोनों सरकारें लेती हैं और दोनों मिल के जो है अपना अपना टैक्स बढ़ाती हैं, तब जाके पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो इस वजह से इसका असर जो है 2022 में पड़ेगा ना? 2022 में पड़ेगा इसका असर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है। हाँ, तो ये जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नीति नहीं बल्कि मंशा गलत होती है। गलत मंशा के कारण या गलत तरीके से किसी चीज को प्रोजेक्ट करके या गलत तरीके से समझाने का जो सरकार प्रयास कर रही है, वो नितांत धोखा है। और सरकार शायद ये भूल जाती है कि यहाँ का आदमी भूल जाता है। लेकिन ये 2014 से पहले 1 रुपया या 2 रुपया बढ़ने पर किस तरह से हंगामा करते थे, तो आज सरकार को ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि या तो ये उस समय गलत कह रहे थे या आज गलत कर रहे हैं। एक गलती तो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। अभी जैसे एक व्यक्ति बाहर थे, तो वो कह रहे थे कि अगर पेट्रोल 500 तक भी पहुंच जाए तो हमको दिक्कत नहीं। वो उनका ये भी कहना है कि पिछली सरकारों ने जो कर्ज वगैरह ले रखे थे, उस वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई। किसने किया है, किसने कर्ज लिया था, किसी के पास है कोई प्रमाण? हमें इससे मतलब नहीं कि पिछली सरकारों ने कर्ज लिया था या आपने कर्ज लिया है। हम इस देश के सामान्य नागरिक हैं और मुझे झूठ बोल करके गलत तरीके से इस नाम पे ठगने का काम जो सरकारें कर रही हैं, वो बहुत ही गलत है। और दूसरी चीज है, किसी देश का या किसी भी राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का जो पावर है, चाहे एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ कई रूपों में उपलब्ध है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सारी चीजें महंगाई। जैसे व्यवस्था का मतलब ये होता है कि इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसको टारगेट रख करके, उसको टारगेट करके हमें नीतियां बनानी होंगी। जिस तरह से कक्षा में जब विद्यार्थी को टीचर पढ़ाने जाता है, तो जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसके आईक्यू को ध्यान में रखकर टीचर को अपने स्तर को लोएस्ट स्तर पे लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो टॉप पे है, जीनियस या एक्स्ट्रा एक्सीलेंस है, उसको ही केवल टारगेट किया जा रहा है। तो जो पीछे छूट रहा है, सबसे कमजोर है, उसके लिए कौन काम करेगा? तो जो इस देश का सबसे गरीब आदमी है उसका तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो तर्क दिए जाते हैं कि जो गरीब है वो गाड़ी से नहीं चलता है,
तो उसके राशन की जरूरत है, तो सरकार महीने में 2 बार राशन दे नहीं, रही तो है। क्या इस देश के विकास के लिए अब राशन ही सब कुछ रह गया है? राशन दे रहे हैं तो आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? आपने उसके लिए उसकी क्षमता से, उसकी पहुंच से आपने पेट्रोल दूर कर दिया, आपने डीजल दूर कर दिया, आपने बिजली दूर कर दिया, और विकास के नाम पर मेरा तो मानना ये है कि विकास परक दृष्टि होती है। शायद इन सरकारों में या इन लोगों में विकास परक दृष्टि ही नहीं है। तो 2022 में जब चुनाव होंगे तो क्या लगता है कौन सी सरकार है जो इन मुद्दों से निजात दिला सकती है, इन समस्याओं से? महंगाई बढ़ने की बात जो की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि महंगाई बढ़ना विकास का सूचक है, ये सही है, लेकिन एक रेशियो तो होना चाहिए। जिस तरह से मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो पहले फर्स्ट गियर में लेते हैं, तो उसका भी एक रेशियो है कि हम इतने किलोमीटर की स्पीड से बढ़ाएंगे, तो दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे। इसका कोई रेशियो नहीं। जब चाहा, जिस तरह से चाहा, जितना चाहा, और उसको सीधे जोड़ा जाता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति से। क्या मतलब है इसका? राष्ट्रवाद की परिभाषा रोज गढ़ी जा रही है। और दूसरी चीज ये है, यही लोग कहा करते थे कि जिस देश की ये डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, वहां का प्रधानमंत्री अयोग्य होता है। तो आज वो चीजें क्या भूल गए हैं, या ये समझते हैं कि देश की पब्लिक भूल गई है? अब दूसरी चीज ये है, जैसे ये कहना, चैनल के लोग तमाम देखते हैं कि वो पब्लिक की बात नहीं उनसे कहते हैं, वो सरकार की बात बताते हैं। यानी जो चैनल के लोग हैं सरकार की वकालत करते हैं। करना ये चाहिए था कि पब्लिक की जो समस्या है वो सरकार से पूछते हैं। ये कहना कि नहीं केवल 500 खत्ते खरीद लेंगे, वो तो खैर ठीक है, वो उनका अपना कहना है, हम किसी के बारे में क्या कहें। 500 में क्या 5000 में खरीदें, लेकिन सिद्धांत ये है कि जब देश को चला रहे हैं तो देश के अंतिम और गरीब आदमी की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमें नीतियां निर्धारित करनी। लेकिन 2022 में आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इनसे निजात दिला सकती है? हम ये नहीं कहते कौन दिलाएगा, और ये प्रश्न अक्सर किया जाता है कि कौन आएगा। ये लोकतंत्र है, हम अपना ही कह सकते हैं, लेकिन नहीं तो आपका व्यक्तिगत विचार ही हमें जानना है। व्यक्तिगत विचार मेरा ये है कि सरकार निरंकुश है और अहंकार में है एकदम। अगर सरकार हमारा सही काम नहीं करती है तो उन्हें उसी तरह से एक जनमत सर्वेक्षण करवा करके या एक सिस्टम बनाया जाए कि कैसे इनको फिर वापस पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र है, 5 साल के लिए छुरी है, जो मर्जी वो करते चले जा रहे हैं, तो ये एक गड़बड़ी है लोकतंत्र। चलिए ठीक है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सभी पर बात करेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम निकले थे पेट्रोल के मुद्दे पर ही जनता की राय लेने, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।